कहते हैं प्यार कोई सीमा नहीं देखता, ना धर्म की, ना जाति की, ना सामाजिक बंधन की। प्यार ना धर्म देखता है, ना जात देखता है। बॉलीवुड में इस डायलॉग को बोलकर ना जाने कितनी फिल्में हिट हुई हैं। बड़ा अच्छा लगता है जब फिल्म में दो अलग धर्मों के प्यार करने वाले आखिरकार मिल जाते हैं। लेकिन जब ऐसा ही असल ज़िंदगी में सामने आए तो कुछ ऐसा सुनने को मिलता है। उनका और हमारा हिसाब किताब बिल्कुल अलग है। तो वहीं आज हम बात करते हैं चंडीगढ़ की एक ऐसी शादी की जिसने धर्मों की सभी दीवारों को पार करके एक हो गए हैं। चलिए आपको भी दिखाते हैं सच्चे प्यार की जीत की कहानी। ये दोनों बच्चे पढ़े लिखे हैं जी। ये मेरे पास आए। दोनों के माँ बाप को कोई ऐतराज़ नहीं था, पर वो शामिल नहीं हुए। लड़के के बहन भाई शामिल हुए। जी। लड़की अपना इंडिपेंडेंट बिजनेस कर रही है। लड़का मल्टीनेशनल कंपनी में सर्विस करता है। जी। तो सब कुछ इनकी जांच पड़ताल करके मैंने अलाउ किया। जी। अलाउ अब अगर सनातन विधि से वो कह रहे जी हमने शादी करनी है, जी। तो लड़की को जो रुखसार खान उसका नाम था बिटिया का, उसको सुबह मंगल स्नान करवा के गायत्री मंत्र से हवन करवा के उसको सनातन धर्म में प्रवेश किया गया, स्वागत किया गया। फिर उसका नाम हमारे ये वीरेंद्र नारायण मिश्रा जी पंडित जी हैं, तो उसका नाम निर्णय रुखसार ठाकुर जी रखा गया। तो फिर जो हमारे सनातन पद्धति है विवाह के फेरे बोला जाता है जो, वो करवाए गए यहाँ पे पूरे विधि विधान से, कोरोना नियमों का पालन करते हुए। अब वो पीछे बैठे भोजन कर रहे हैं, रात को उनके रिसेप्शन है। तो लव जिहाद जो है वो तो एक पहचान छुपा के लड़कियों को फंसाया जाता है। इसमें कोई छुपावट नहीं थी। मैंने खुद दोनों के आधार कार्ड लिए, चेक किए, उनको हफ्ते का समय दिया, सोच लो फिर भी। तो दे अगेन केम कि नहीं हमने शादी कर ली है और मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं, आई विल एडॉप्ट सनातन धर्म हैप्पीली। तो उसने किया, तो शादी हो गई। बहुत अच्छी बात है, समाज में एक अच्छा संदेश जाना चाहिए। परिवार का शादी के बाद कैसा रिस्पॉन्स है? किसी तरह की कॉल? ठीक हो जाएगा सारा, कोई वो नहीं है, कोई वो नहीं। लड़की के फादर से भी बात हुई तो वो कह रहा ठीक है हम नहीं आएंगे, बच्ची बालिग है, वो करना चाहती है तो करे, हम कोई वो नहीं। इससे कितना समय हुआ होगा या उनको संपर्क में आए? As per their statement, they told me that we are in love for the last 5-6 years. तो चंडीगढ़ में ही रह रहे थे? नहीं, दोनों की जॉब जो है, लड़का जॉब करता है मोहाली मल्टीनेशनल, लड़की की गारमेंट की वहाँ पे दुकान है, रेडीमेड गारमेंट्स की वो है। तो इसमें कोई वो नहीं है, समाज को अच्छा संदेश है। ये हरियाणा सहकार भारती के प्रधान हैं, हमारे प्रोफेसर नेगी जी हैं, उनकी धर्मपत्नी मिसेस डॉक्टर नेगी है। तो इनके पास यहाँ महानगर महाकाली मंदिर की नगर कार्यवाहक की जिम्मेवारी है। तो इन लोगों को स्पेशल मैंने बुलाया था कि बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए, जिससे समाज में एक संदेश जाए अच्छा। सभी प्रेम से मिलजुल कर रहे हैं। सर, इस शादी से कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि प्रेम की ही जीत है? हाँ, प्रेम सर्वोप्रिय है।
प्रेम से एक का दिल भी जीता जा सकता है, प्रेम से दो देशों के युद्ध भी खत्म हो सकते हैं। प्रेम की आपने बिल्कुल अच्छा वो दिया। प्रेम प्यार से सभी को रहना चाहिए। जहाँ जहाँ आतंकवाद का कुछ देश हैं जो बढ़ावा देते हैं आतंकवाद को, उनको रुकना चाहिए। ये चीज़ें देख के भाई भगवान ने इंसान बनाया है, शैतान नहीं बनाया। शैतान वो बनाते हैं। ये उनको भी एक संदेश है, उनको भी एक संदेश है। भी देखो कैसे लड़की भी अपनी जिद पर अड़ी रही भी मैं शादी करूँगी, लड़का भी अपनी जिद पर रहा कि मैं शादी करूँगा। तो इसको प्रेम प्यार की जीत आप बिल्कुल ठीक कह सकते हैं कि ये उनकी जीत है। सर, इस शादी के साथ जिस तरह से प्रेम प्यार की जीत हमेशा होती है, तो आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ आपकी ओर से जो संदेश? देखो, मेरा संदेश यही है कि पहले तो एक भावना में बहकर या वासना में बहकर शादी विवाह ना करें। एक दूसरे को समझें, एक दूसरे के रीति रिवाजों को समझें। जो आपको ठीक लग रहे हैं रीति रिवाज, जैसे सनातन धर्म का हर रीति रिवाज आपने देखा, फेरे हुए 7 वचन लड़की ने वाम अंग बैठने से पहले कहा, ये 7 वचन मेरे पूरे। अग्नि के समक्ष, समाज के समक्ष उस लड़के ने हाँ की। अब वो लड़का, कुछ धर्मों में जैसे होता है कि 3 बार बोल दिया तलाक तलाक तलाक, लड़की सड़क पर आ जाती है। अब अगर ये लड़का ऐसा दुस्साहस नंबर 1 तो करेगा नहीं, प्रेम प्यार का विवाह है। अगर करेगा तो इसके पांव घिस जाएंगे कोर्ट कचहरी में, खर्चा भी देना पड़ेगा, सब कुछ देना पड़ेगा, और हम लोग लड़की की तरफ से गवाही देंगे। पंडित, 7 फेरों की बात की है, कोर्ट के चक्कर लगाने की बात, जहाँ पैर की जाने तक के भी आपने शब्द रखे, तो इनका संबंध कैसे बैठता है? 7 फेरों में ऐसे क्या वचन थे, क्या चीज़ें? 7 वचन थे भी। लड़की ने कहा भी मैं तेरे माँ बाप की रिस्पेक्ट करूँगी तो आप भी मेरे माँ बाप की रिस्पेक्ट करोगे। मैं आपके हर दुख सुख में सम्मिलित होंगी। तुम जो भी पुण्य करोगे उसका आधा हिस्सा मुझे ऑटोमेटिक मिलेगा, पर जो पाप करोगे उसमें मेरी हिस्सेदारी नहीं होगी। ये बहुत सनातन के 7 वचन है। कोर्ट में जो कुछ गुमराह हुए लोग चले जाते हैं तलाक के लिए, जज साहब सबसे पहले यही पूछते हैं कि सप्तपदी पढ़ी गई थी, भी 7 वचन दिए गए थे, तब वो शादी को संपूर्ण माना जाता है। तो इस विधि से शादी होने पर कोई आसान नहीं होती, शादी टूटनी आसान नहीं होती। तो ये लड़की भी बहुत सेफ हो गई है, बहुत खुश थी। आपने भी देखा, मैं तो बीच में बैठा था जब वो 7 वचन पंडित जी लड़के से ले रहे थे, तो लड़की के चेहरे पर बहुत मुस्कुराहट थी। मैंने कहा भी हंसी में कि बेटिया, नाउ यू आर फीलिंग मच मोर सेफ। वो बोली हाँ अंकल जी, आई एम सेफ। तो ऐसा है, ये प्रेम प्यार का वो था। जीत भी उसी की हुई, सत्य की भी हुई, तो हमने भी सत्य का साथ दिया, इसमें कोई किसी का वो नहीं। बहुत बढ़िया।